अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक ठाक होगी। तो आज का हमारा टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स। वो 17 गोल कौन कौन से हैं और वो कैसे बने और उसका क्या मेन पॉइंट है उसका, तो एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। ओके, सबसे पहला पॉइंट है इसमें नो पावर्टी। यानी इन सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स का सबसे बड़ा मकसद ये था कि दुनिया में गुर्बत को ख़त्म किया जाए। जो गरीब लोग हैं, जो पीछे रह गए हैं, वो ख्वाह किसी भी फील्ड में उनको ऊपर लेके आया जाए और गुर्बत का ख़ात्मा किया जाए। जबकि दूसरा पॉइंट है ज़ीरो हंगर। यानी स्टेट में जो खाने पीने की अशिया हैं उनको इतना यानी उनके रेट इतने लो रखे जाएं ताकि हर इंसान तक जो है वो खाना इजीली पहुंच सके और कोई भी ऐसा इंसान ना हो जो कि भूखा सोए। तो ये जो है इसके मेन दो पॉइंट थे। पहला पॉइंट नो पॉवर्टी, दूसरा पॉइंट ज़ीरो हंगर। ओके जी। उसके बाद जी थर्ड पॉइंट है गुड हेल्थ एंड वेल बींग। इससे मुराद ये है कि जितने भी लोग हैं उनको सेहत की अच्छी सहूलतें मिलें। ठीक है, सेहत की अच्छी सहूलतें मिलें, क्वालिटी एजुकेशन मिले और सेहत के जो है वो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स कायम किए जाएं। और जो ज़चगी के दौरान यानी बच्चा पैदा होने के दौरान जो ख़वातीन की डेथ होती है या जो पैदा होने वाले बच्चों की डेथ होती है उसको रोका जा सके। और क्वालिटी एजुकेशन और एजुकेशन की क्वालिटी को क्या किया जाए, इम्प्रूव किया जा सके, उसको बेहतर किया जा सके। उसके बाद जी पांचवा है पॉइंट है जेंडर इक्वलिटी। जेंडर इक्वलिटी से क्या मुराद है कि पूरी दुनिया में जो जेंडर्स हैं उनको इक्वल चांस दिया जाए। एजुकेशन की फील्ड हो, चाहे वो पॉलिटिक्स की फील्ड हो, चाहे सोशल फील्ड हो, चाहे जॉब हो, तो हर हवाले से जो है वो जेंडर इक्वलिटी को बरकरार रखा जाए। अब होता क्या है कि ख़ास तौर पर जो है जनूबी एशिया में, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में क्या होता है कि जो ख़वातीन हैं उनको कम तरजीह दी जाती है, जो लड़के हैं उनको ज़्यादा तरजीह दी जाती है। और ये तस्वर किया जाता है कि ख़वातीन तो अपने घर चली जाएंगी, वो तो अपने जो से है वो ससुर को सर्व करेंगी और शौहर को सर्व करेंगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी जो है ख़राब बात है। उसके बाद है जी क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। यानी आप इसकी मिसाल हम ऐसे दे सकते हैं कि पाकिस्तान में लाखों लोग हैं, बल्कि पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी है, उसमें शायद मैं भी शामिल हूँ, कि उनको साफ़ पानी नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता? साफ़ पानी नहीं मिलता। तो हर किसी के लिए जो पीने के पानी को वो है वो साफ़ पानी मुहैया किया जा सके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जी अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। यानी जो एनर्जी है, बिजली है, वो 24 घंटे फ़राहम की जाए। यानी अगर 24 घंटे बिजली फ़राहम की जाएगी और अफोर्डेबल हो, सस्ती बिजली हो, साफ़ सुथरी बिजली हो, ऐसे नहीं हो कि उस बिजली के पैदा करने से आपका जो है आलूदगी हो रही है, इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा हो। बिल्कुल इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा सके और अच्छी और साफ़ सुथरी बिजली हो। उसके बाद आठवां है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी यहाँ पर जो लोगों को बाइज़्ज़त तरीके से जॉब प्रोवाइड की जाए ताकि वो इकोनॉमिकल तौर पर वो ग्रोथ कर सके ना। और ईच एंड एवरीथिंग यानी हर इंसान की रेस्पेक्ट की जाए। ऐसा नहीं है कि लोगों को जॉब दे के उनकी तजलील की जाए या ऐसा किया जाए। उसके बाद नौवां और 10वां पॉइंट है इंडस्ट्रियल इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी इसमें क्या बात की गई है कि जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा फोकस दिया जाए। यानी अपनी जो इनोवेशन है, इंडस्ट्री है, यानी एयरपोर्ट्स बनाए जाएं, आपके रोड बनाए जाएं, रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को, इंडस्ट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जाए। उसके बाद है रिड्यूस इनइक्वालिटी। यानी जो अमीर और गरीब में फ़र्क है इसको कम से कम करने की कोशिश की जाए। यानी ऐसा ना हो कि मुल्क में जो अमीर लोग हों वो और ज़्यादा अमीर बन रहे हों और जो गरीब लोग हों वो बिल्कुल ही गरीब बन जाएं। तो ये चीज़ें नहीं करनी। उसके बाद है 11वां पॉइंट है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। यानी ऐसी सस्टेनेबल सिटीज़ और कम्युनिटीज़ बनाए जो एक दूसरे का ख्याल कर सकें। रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। यानी
آپ جو بھی چیز استعمال کریں تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کیا وہ سوسائٹی کے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر جیسے ہم کوئی پلاسٹک وغیرہ کی شاپر وغیرہ پرچیز کرتے ہیں، خریدتے ہیں، اس میں سامان وغیرہ لاتے ہیں، لیکن جب ہم اس کو انوائرمنٹ میں پھینک دیتے ہیں تو وہ پوری شاپر کیا ہے، پوری شہر میں اڑتی پھرتی ہے، یعنی وہ ختم نہیں ہوتی. تو ہمیں ایسی پروڈکٹس یوز کرنی چاہیے جو کہ ایکو فرینڈلی ہو، نہ کہ اینٹی انوائرمنٹ ہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد 13 پوائنٹ ہے کلائمیٹ ایکشن، یعنی دنیا میں جو کلائمیٹس ایکشن ہو رہے ہیں ان کا جو ہے ہمیں خیال رکھنا چاہیے. جیسے گلیشیئر بڑی تعداد میں پگھل رہے ہیں، سیلاب آ رہے ہیں، طوفان آ رہے ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، جتنی بھی کلائمیٹ چینجز آ رہی ہیں ان کے حوالے سے کیا کیا جائے، بہتر کیا جائے. اس کے بعد ہے لائف بلو واٹر، یعنی کہ زیر آب جو زندگی ہے اس کا خیال کیا جائے. جو ہمارے آب گاہیں ہیں، جو ہمارے پانی کے تالاب ہیں، جو ہمارا سمندر ہے، اس کو جو ہے آلودہ نہ کیا جائے، اس کو جو ہے وہ بہتر کیا جائے، اس کے بارے میں جو ہے وہ کام کیا جائے. ایسا نہ ہو کہ آپ کا ارد گرد کا، جیسے ہمارا ہے کراچی ہے، کراچی میں آپ دیکھیں گے کراچی کے قریب جتنا بھی سمندر ہے وہ پورا کالا ہو گیا ہے. وہ کیسے کالا ہو گیا ہے؟ وہ کالا اس وجہ سے ہوا ہے کیونکہ گٹر کا جو پانی ہے وہ کثیر تعداد میں اس میں جا رہا ہے. تو یہ چیزیں ہم نے نہیں کرنی. اس کے بعد ہے جی لائف بلو واٹر، یعنی لائف آن لینڈ، یعنی ہم نے ایسا ماحول بنانا ہے کہ جو زمین پر زندگی ہے وہ آسان ہو، یعنی وہ جانوروں کے لیے آسان ہو، وہ پرندوں کے لیے آسان ہو، وہ چرندوں کے لیے آسان ہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد 16 ہے پوائنٹ ہے پیس، جسٹس اینڈ اسٹرانگ انسٹیٹیوشن، یعنی ہمیں انصاف جو ہے لوگوں کو فراہم کرنا پڑے گا. یعنی جسٹس تبھی ہوگا جب انصاف ہوگا، انصاف پر فیصلے ہوں گے، ادارے مضبوط ہوں گے، کسی کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی نہیں ہوگی، تبھی ہم یہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹل گولز اچیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جب امن نہیں ہوگا تو ترقی نہیں ہوگی، جب ترقی نہیں ہوگی تو گروتھ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ اس کے بعد سب سے پہلے ہے لاسٹ ہے پارٹنرشپ فار دا گول، یعنی یہ جتنے بھی سسٹینیبل ڈیولپمنٹل گولز ہیں جو 16 پہلے ہم نے ڈسکس کر لیے، ہمیں ان میں کیا کرنا پڑے گا، پارٹنرشپ کرنی پڑے گی، کیونکہ ایک فرد کوئی بھی اس کو جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سسٹینیبل ڈیولپمنٹل گولز سمجھ آئے ہوں گے. ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.